स्कूलिंग हुई, अच्छे विद्यालय से स्कूलिंग हुई, और कहीं ना कहीं जो आपका सबसे पहला जो पड़ाव होता है शिक्षा का, वो प्राथमिक विद्यालय होता है। वहाँ से आपका कैसी शिक्षा होती है उससे आप आगे निकलते हो। अब बात आती है हमारा जो ये डिपार्टमेंट है, इतनी बड़ी जो फौज है टीचरों की, और क्योंकि हम जो सेवाएं देते हैं वो उस तबके को देते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकता प्राइवेट शिक्षा। मैं आपको सच बता रहा हूँ, और ये सत्यता है इस विभाग की और इस समाज की। हमारे विद्यालयों में वही बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स उनको प्राइवेट स्कूल्स में नहीं भेज सकते। और मैं ये भी मानता हूँ कि अभी 4-5 साल में इतना आमूलचूल परिवर्तन इस डिपार्टमेंट में हुआ है, इस विभाग में हुआ है, कि हम लोग प्राइवेट जो स्कूल्स हैं उनसे कहीं आगे हैं। जब मैं ये मॉडल देख रहा था, मेरे स्कूल में भी 20 नंबर का पेपर होता था, सब्जेक्ट होता था कला और संस्कृति, उसमें आर्ट वगैरह बनाना होता था और एक मॉडल बनाना होता था। तो हम लोगों का वो 6 से लेकर 9 तक चलता था और हम लोग मॉडल बनाते थे। ये अगर आप देखेंगे ना, बहुत से लोग यहाँ पर है कि यार बच्चों ने ये बनाया है, अगर इसके पीछे आप डीप जाएंगे वो एक इमेजिनेटिव है। मैं आज ये सोचता हूँ कि जब मैं 6ठी क्लास में था तो हम लोगों ये था कि भाई जीवन में क्या करना है, हर पेरेंट्स को भी ये रहता है कि बच्चों को क्या कराना है। अच्छा, हमारे पेरेंट्स थे वो बिल्कुल पढ़े ही नहीं थे, ना हमारे घर में कोई पढ़ा हुआ था। ये मेरी पहली पीढ़ी थी जो मैं पढ़ा, शिक्षा हासिल करी, सरकारी नौकरी लगी। तो मैं जितने भी यहाँ पर उपस्थित बैठे हैं, मैं आपको एक बहुत गंभीर बात बताऊंगा, और इस बात का मेरे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव रहा। प्रभाव ये रहा कि जब मैं 6ठी क्लास में था तो हमारे यहाँ एक अधिकारी आए थे। तो ये था कि भाई बच्चों को जैसे पढ़ाना है तो क्या एक लाइन पर ही चलें, क्या उसको बुकिस बनाए कि वो बस किताबें पढ़ता रहे, गणित की और अंग्रेजी की, साइंस की, क्या वही वो रटता रहे। तो उस समय बात आई थी कि जो हमारा व्यक्तित्व का विकास होता है, जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है, वो किस बच्चे का अच्छा होता है? क्या वो जो किताबें ही पढ़ रहा है उसका अच्छा है, या और चीज़ों में भी प्रतिभाग कर रहा है उसका अच्छा है? तो उस समय हमारे ऊपर इतना असर रहा। बच्चों, इस बात को आप भी लेके जाएं, चाहे यहाँ पर जितने भी हमारे सरकारी टीचर हैं, अध्यापक हैं, या पेरेंट्स भी आए होंगे, आप अपने बच्चों को किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट करने से मत रोकिए। उसको पार्टिसिपेट करने दीजिए, उसको खेलने दीजिए, उसको चित्रकला में भी जाने दीजिए, उसको सामान्य ज्ञान में भी जाने दीजिए, उसको भाषण भी देने दीजिए। मैं बता रहा हूँ, जब वो बच्चा 5-6 साल ये सब करके निकलेगा ना, उसको आपको कुछ समझाने की भविष्य में जरूरत नहीं। वो अपना करियर खुद बना लेगा, उसका जो जीवन है उसके जीवन में अनुशासन स्वतः आ जाएगा। मैं अपना उदाहरण दे रहा हूँ, अतिशयोक्ति नहीं है। मैं खेलता भी कूदता, मैं अपने स्कूल में क्रिकेट और रेसलिंग की टीम में था, योगा की टीम में था, भाषण भी देने चले जाते थे, सब कुछ कर लेते थे। तो उसका असर ये रहा, और मैं आज जीवन में देखता हूँ तो सब कुछ जो मैंने चाहा था करियर में कि मुझे ये हासिल करना है, तो मुझे बड़ी आसानी से मिल गया, बहुत आसानी से मिल गया। मैं आपको सच बता रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह का पारिवारिक माहौल था, हमारे तो पिताजी को यही नहीं पता था कि करियर होता क्या है। 10th 12th के बाद मैथ्स लेनी होती है, बायोलॉजी लेनी होती है, तो हम लोगों ने दोनों ले ली। मेरा 11th 12th मैथ्स और बायोलॉजी दोनों से है। बहुत कम स्कूलों में ये सुविधा रहती है, तो मेरे स्कूल में थी। लेकिन ये था कि सिविल सेवा में आना है, ये जरूर सपना था बचपन से। और जब मैं सिविल सेवा की तैयारी करने लगा तो मेरा जो ग्रेजुएशन था वो तो अलग सब्जेक्ट था, लेकिन मेरा जो रुचि का जो सब्जेक्ट था, जिसमें मुझे इंटरेस्ट आता था, जिसे मुझे पढ़ने में आनंद आता था, वो सोशल साइंस था। और सोशल साइंस, यहाँ काफ़ी टीचर हैं वो जानते होंगे, सोशल साइंस 3 बिंदुओं से बनता था, ज्योग्राफी, इतिहास और नैतिक शास्त्र। जानते नहीं जानते? तो मेरी ज्योग्राफी बहुत अच्छी थी। तो जब मैंने IAS के लिए जब सब्जेक्ट चुना तो मैंने ज्योग्राफी चुना, और मेरे उसमें बहुत अच्छे मार्क्स आए। जबकि मैंने वो अपना सब्जेक्ट लगभग 6 साल बाद खोला था। 10 के बाद तो आप मैथ्स बायोलॉजी वाली लाइन में चले गए, फिर आपने बीटेक करी, फिर आपने तैयारी में फिर ज्योग्राफी ली। लेकिन क्योंकि मेरी रुचि थी उस चीज़ में और उसने मुझे बहुत अच्छे नंबर दिलाए और बहुत अच्छी सफलता।
तो बच्चों इस बात से मैं ये बताना चाहता हूँ, जितनी भी हमारी टीचर हैं, इंटरेस्ट, आप किसी भी चीज में जिस दिन आप रुचि ले लेंगे और उसके आप मास्टर बन जाएंगे, चाहे वो कुछ भी हो, उसमें आपको सफलता मिलनी ही है, ये आप मान के चलें। और अपने आप पे भरोसा रखें। किस परिस्थिति से आप आते हैं, किस स्थिति से आते हैं, उस पर कोई वो नहीं है। अगर मेरे जो फादर थे हमेशा एक बात कहते थे कि धैर्य और मेहनत, हिम्मत, मेहनत मतलब हार्ड वर्क, इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है। आप ये कहो कि साहब हम शॉर्टकट ले लें, नहीं चलने वाला, आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। और जिन बच्चों में ये दो चीज़ें होती हैं, हिम्मत होती है और धैर्य होता है, वो सफलता निश्चित ही चुनेंगे। आपकी सफलता 1 साल 2 साल लेट हो जाएगी, लेकिन आपको मिलेगी मिलेगी, ये तो आप निश्चित ही मान के चलें। आज हम लोगों ने मॉडल देखे, मैं हर स्टॉल पर रुका। मैं जब इस प्रोग्राम में आया था तो मैंने कहा 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट का ही टाइम है और मैं 10 मिनट से ज़्यादा नहीं दे पाऊँगा क्योंकि मीटिंगें लगी हुई हैं, थोड़ा विलम्ब हो गया था। लेकिन जब मैंने मॉडल्स देखे, और मैं क्योंकि सीडीओ भी रहा हूँ और मेरा टीचरों से बड़ा अच्छा वो रहा 20 महीने कार्यकाल। हर बृहस्पतिवार को मैं एक स्पेशल डे रखता था टीचरों की समस्याएं सुनने के लिए, दोपहर को 3 बजे के बाद। वहाँ बहुत अच्छा काम हुआ, तो मैं मानता था कि यहाँ के टीचर बहुत अच्छे हैं। लेकिन जब मैंने यहाँ का प्रोग्राम देखा और यहाँ का लेवल देखा, तो निश्चित ही यहाँ के टीचर और आपका जो डिपार्टमेंट हमारे बीएसए साहब चला रहे हैं और डाइट मैडम जो चला रही हैं, ये तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल है। और जो टीचर मुझे बता रहे थे जिस तरीके से, और इसलिए मैं हर उस पर स्टॉल पर रुका, कहीं कम समय दिया, लेकिन मैंने